तो भाइयों आज है 7 तारीख 7 अप्रैल 2022 9:15 हो गए। ओए खुल गई मार्केट। मार्केट तो खुल गई। तो अभी लगता है मुझे बहुत साल लगने वाले इन चीज़ों को समझने में। समझ ही नहीं आ रही मार्केट कहाँ को जाएगी। कुछ जजमेंट नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। घुसता हूँ, लॉस कराता हूँ, फिर घुसता हूँ, फिर लॉस करा देता हूँ। जहाँ घुसना होता है वहाँ नहीं घुसता हूँ। मतलब जहाँ पे एंट्री लेनी है वहाँ नहीं ले रहा हूँ, जहाँ पे नहीं लेनी वहाँ पे ले लेता हूँ। जिस तरफ को लेनी है उस तरफ को नहीं ले रहा हूँ, जिस तरफ को नहीं लेनी उस तरफ को ले रहा हूँ। लगता नहीं है अभी मुझे इतना जल्दी मैं कर पाऊँगा, इसको समझ पाऊँगा। ये वाला स्टार्टिंग का ट्रेड तो मैं अभी तक समझ नहीं पाया आज तक। देखो ये बन गया ना अच्छा खासा, यहाँ पे बाहर निकल गया था मैं। बहुत ही बेड़ा कर गया। तो भाई लोगों आज भी 1800 लॉस किया मैंने, 1872 रुपये, यानी कि 1900 रुपये करीब हो जाएगा आज भी लॉस। कल भी 2000 का लॉस हुआ, आज भी 1800 2000 का लॉस। तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है क्योंकि कोई सिस्टम नहीं फॉलो कर रहा हूँ, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, जहाँ पे होल्ड करना चाहिए वहाँ पे होल्ड नहीं करता हूँ, जहाँ पे नहीं होल्ड करना चाहिए वहाँ पे होल्ड करता हूँ। तो बस 3 ट्रेड हो गए हैं, 1800 खा दे दिए मार्केट को फिर से आज। अब कल देखेंगे, कल के लिए बचाते हैं थोड़ा फंड। 14,000 रह गया अब। तो भाई लोगों आज सुबह से मैंने 1800 का लॉस किया था और काफ़ी नेगेटिव हो गया था मैं लॉस के बाद। और फिर मैंने एक ट्रेंड लाइन का फॉलो किया, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ कि ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग लेना मैं ज़्यादा सक्सेसफुल होता हूँ। तो मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची हुई थी इस तरह से ये, और उसके बाद मैंने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। मैंने 4 ट्रेड ले चुका था, मैं चारों में मैं लॉस कर चुका था अच्छे खासे। और मैंने फिर 5वां ट्रेड लिया, दोबारा आया मार्केट में। मैंने देखा कोई ट्रेंड बन रहा है नहीं बन रहा, और फिर ये ट्रेंड बन रहा था एक। ये देखिए, इसको थोड़ा सही करूँ मैं तो ये यहाँ पे एंड एक यहाँ पे इसके ऊपर। तो मैंने ऐसे रखी थी लाइन ये, ठीक है। तो यहाँ के इसके पास तो मैं ले ही नहीं रहा था, इस ट्रेंड को मैंने भूल गया, मैंने सिर्फ इस लाइन फोकस किया। उसके बाद हुआ ये कि जब मार्केट यहाँ पे आई इस मोमेंटम पे, पहले मैं यहाँ पे बाय नहीं किया। जैसे ये बन के यहाँ में फास्ट मूव दिया तो मैं यहाँ कहीं पे एंटर करा, और जब मैंने एंटर किया उसके बाद उसने अच्छा खासा मूव दिया ऊपर की तरफ। तो भी मेरा 1800 का माइनस था, वो धीरे धीरे उसने माइनस कम करना शुरू किया। फिर यहाँ तक हाई दे के उसने मुझे 700-800 नुकसान में दिखा रहा था। फिर उसने वापस एक बैक मारा, पर मैंने इस बार होल्ड किया। मैंने कहा 1800 का जो मैं लॉस देख चुका हूँ, तो 1200-1500 लॉस देखना मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा था। तो यहाँ तक आया, वापस रिट्रेस हुआ। और इस बार मैं श्योर था कि इसने ट्रेंड ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देगा। और क्यों, कहाँ के लिए मोमेंटम देना चाह रहा था ये, इस गैप को फिल करने के लिए। ये पर कल का गैप है, कल सुबह का गैप है ये, और उसने फिल कर दिया। देखो मार्केट ने आज, मैं यहाँ पे घुसा इस ट्रेंड में, सिर्फ एक लॉट बाय किया मैंने। 133 रुपये का लॉट था वो, 1800 का 1800 का लॉस देख के फिर मैंने यहाँ पे घुसा, फिर यहाँ पे होल्ड किया, फिर यहाँ पे आया। पर मैंने फिर अपना फाइनल कहा कि मैं पूरा दिन बैठ भी नहीं सकता इसको देखने के चक्कर में। तो मैंने अपना एक मार्क लगाया यहाँ पे, इस रेसिस्टेंस एरिया के पास मैंने मार्क लगाया, और मैंने कहा जैसे ही इस पे टच करेगा मैं निकल जाऊंगा बाहर। मार्केट ने धीरे धीरे मूवमेंट करके फास्ट मोमेंटम दिया, फिर यहाँ पे होल्ड किया। अब यहाँ पे मैं देख रहा था कम से कम अपना 200-300 का माइनस, कभी 102 125 रुपये का प्लस, ऐसे देख रहा था मैं यहाँ पे। पर मैंने कहा कि अब मैं जब इतना नुकसान देख चुका हूँ तो मैं इसको इस टारगेट तक होल्ड करूँगा ही करूँगा। और फिर मैंने लिमिट ऑर्डर पे यहाँ का मार्क करा, चेक किया कितने प्राइस हैं, पॉइंट हैं। तो 50 पॉइंट दिख रहे थे, तो मैंने अपने 45 पॉइंट लगाया अपने लिमिट पे और छोड़ दिया। फिर जब यहाँ तक, यहाँ बनाते बनाते रुक रहा, फिर बनाते बनाते रुक रहा, फिर जब उसने एक स्पाइक मारा, मेरा लिमिट ऑर्डर हिट हुआ और मैं बाहर निकल गया। और ओवरऑल मैं फिर से अब देखो यहाँ पे सुबह जब मैं 1800 पे था माइनस पे, अब ये प्लस 911 पे है। और मैं से और होल्ड कर सकता था, पर जब आपको एक माइंडसेट पे चलना चाहिए मार्केट में, तभी आप सही प्रॉफिटेबल बन पाओगे। उसका वजह ये है कि जब मैंने सुबह गलत ट्रेड लिए तो उसमें मैं लॉस पे था। आज अगर मैंने पूरे दिन में यही ट्रेड लिया होता तो मैं यहाँ पे इस मोमेंटम के हिसाब से 200 पॉइंट का ये गैप एरिया, 200 पॉइंट थे यार, एक लॉट में 200 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। 5,000 रुपये होते हैं, जो कि 5,000 नहीं थे, कम से कम 4,000 रुपये। तो 911 प्लस जो यहाँ पे है, तो जो 911 प्लस है जो यहाँ पे, वो एक्चुअल में अगर एक ही ट्रेड लिया होता तो 3-4 हज़ार तो कम से कम होता ही होता है यहाँ पे। ऑफकोर्स मैं 1,000 रुपये भी निकल जाता बाहर, मैं इतना देर तक होल्ड नहीं करता एक ट्रेड को। पर क्योंकि यहाँ पे मैं वैसे ही लॉस देख चुका था तो मैंने इसे होल्ड किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लॉस देख चुका था। तो इन दी एंड मैं प्रॉफिटेबल निकल गया आज। कल के लॉस से मैं वापस आज प्रॉफिटेबल में आ गया हूँ दोबारा से। लेकिन गलतियाँ जो की हैं, 4 ट्रेड लिए हैं, अब 4 ट्रेड के हिसाब से तो बहुत गलत किया मैंने। पर एक ही ट्रेड लेना इनफ होता अगर सही जगह पे एंट्री ली जाए। अब कल देखेंगे, कल फिर से प्रीमियम हाई हो जाएंगे थोड़े से, तो एक ही लॉट ले पाऊंगा। और हाँ, एक और बात कि जब मैंने इस लॉट को 133 रुपये के लॉट को बाय किया था, जब मैंने उस समय 133 के हिसाब से 3,000 रुपये के अंदर आ रहा था ये, और मेरे पास 14,000 रुपये पड़े थे। मैं चाहता था 4 लॉट भी ले सकता था, 4 लॉट में ट्रेड करता। जो कि मैं दिन में एक गलती कर चुका था, 2 लॉट में ट्रेड करके, 2 लॉट में ट्रेड करके मैं बड़ा नुकसान कर चुका था एक बार। तो मैं सोच रहा था भाई इस बार ट्रेंड में मैं लूँ फिर, लेकिन मुझे अपना एक फॉलो करना है पहले, प्रॉपर एक ढंग से डिसिप्लिन बनाना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है बस किसी भी हालत में। एक ही लॉट में ट्रेड करना है और एक लॉट में 1,000 रुपीज़ तक रोज़ कैप्चर करने हैं, ताकि अपने एक पर्टिकुलर अमाउंट के साइज़ को बढ़ाना है। उसके बाद मैं लॉट साइज़ बढ़ाऊँ।
लालच में चक्कर में, अपने ट्रेंड के सक्सेसफुल होने के चक्कर में और ना बढ़ाऊँ। अब देखो कहाँ से कहाँ मैं यहाँ पे निकल गया हूँ बाहर, उसके बाद देखिए कहाँ का मोमेंटम बन गया, जो कि गैप फिलिंग के लिए जा चुका है, गैप फिलिंग कर चुका। अब उसके बाद कितना हाई जाएगा नहीं पता, पर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कितना आपको टारगेट, कितने पैसे बना के निकलना है मार्केट में एक अमाउंट लगा के। तो 3,000 में 900 रुपये जो दिए, 900 नहीं दिए, वैसे ज़्यादा दे दिए थे, लेकिन मैं उसे 900 ही मान रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा है, 3,000 का परसेंटेज के हिसाब से बहुत अच्छा है ये अमाउंट। ओवरऑल प्रॉफिट बन गया है। तो थैंक करता हूँ मैं अपनी स्ट्रेटजी का, अपने मार्केट का, कि वो ट्रेंड्स को फॉलो कर रही है। कल उसने मेरे ट्रेंड को स्टॉप लॉस को हिट करा के दोबारा से टारगेट हिट किए थे, तो कल मैं लॉस हुआ था। खैर कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्टिंग फेज़ है। अभी मैंने अपनी इस छोटी सी अमाउंट को 1 लाख तक पहुँचाना है। जब तक मैं 1 लाख नहीं पहुँचाऊँगा तब तक मैं लॉट साइज़ नहीं बढ़ाऊँगा, ये मैंने अपना वादा किया हुआ है। मिलते हैं फिर कल।